हेलो गाइस, वेलकम टू अन अकेडमी, इंडियाज लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म। तो इस वीडियो में हम आरएस मेंस के सिलेबस और एग्जाम पैटर्न की बात करेंगे। स्पेशली हम देखेंगे जो पेपर 4 में इंग्लिश का सिलेबस होता है वो क्या होता है, क्या क्या टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और उनको हम किस अप्रोच के साथ अच्छे से सोल्व कर सकते हैं जिससे हम मैक्सिमम मार्क्स स्कोर कर पाएँ। तो इंग्लिश का सिलेबस समझने से पहले हम आरएस मेंस का पैटर्न समझते हैं कि कितने पेपर्स होते हैं। तो आरएस मेंस की अगर हम बात करें तो टोटल 4 पेपर्स होते हैं, जिसके अंदर जनरल स्टडीज़ के 4 पेपर होंगे। जनरल स्टडीज़ 1, 2, 3, जो हर एक पेपर 200 मार्क्स का होगा और 3 घंटे में करना होगा। तो 3 पेपर हो गए जनरल स्टडीज़ के। इसके अलावा जो पेपर 4 होता है, वो आपका होता है जनरल हिंदी एंड जनरल इंग्लिश का, जो भी 200 मार्क्स का होता है और आपको 3 घंटे में ही सोल्व करना होता है। तो जनरल स्टडीज़ के 3 पेपर हो गए, इसके अलावा एक पेपर हो गया जनरल हिंदी एंड जनरल इंग्लिश। इसके अंदर हम बात करेंगे जनरल इंग्लिश के बारे में। 200 मार्क्स में से जो 120 मार्क्स का होगा आपका हिंदी का पेपर होगा और 80 मार्क्स का आपका इंग्लिश का पेपर होगा। तो इंग्लिश के पेपर में किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, क्या-क्या टॉपिक्स आते हैं, किस तरीके से हम उनको सोल्व करते हैं, उनकी हम थोड़ी-सी डिटेल में बात कर लेते हैं। तो जो जनरल हिंदी और जनरल इंग्लिश का जो पेपर होगा उसको भी आपको 3 घंटे में ही सोल्व करना होगा। तो जनरल इंग्लिश के बारे में थोड़ा-सा हम डिटेल में समझते हैं। जनरल इंग्लिश टोटल 80 मार्क्स की पूछी जाएगी। तो जनरल इंग्लिश में अगर हम बात करें तो टोटल 3 पार्ट से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। फर्स्ट जनरल ग्रामर एंड यूजेस के क्वेश्चंस होंगे। इसके अलावा कॉम्प्रिहेंशन, ट्रांसलेशन और प्रीसी राइटिंग के क्वेश्चन होंगे। कंपोजिशन और लेटर राइटिंग भी आपके एग्जाम में आएगा। अब हम डिटेल में बात करेंगे कि किस पार्ट का कितना वेटेज होता है, किस टॉपिक से क्वेश्चन किस तरीके के पूछे जाते हैं, पैसेज कितने वर्ड्स का होता है और जो ट्रांसलेशन होते हैं उसके कितने क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो चलिए फर्स्ट पार्ट की हम बात करते हैं सबसे पहले, जो 20 मार्क्स का होगा। 20 मार्क्स ग्रामर एंड यूजेस के आपके एग्जाम में आएंगे। तो ग्रामर एंड यूजेस की अगर आप बात करें तो आप क्वेश्चंस का जो टाइप होगा उसके अंदर आपको 10 सेंटेंसेस दिए होंगे। उन 10 सेंटेंसेस में कोई ना कोई एरर होगा। आपको उस सेंटेंस के अंदर वो एरर फाइंड आउट करना है और उसी सेंटेंस को रीराइट करना है करेक्ट करके। तो इस तरीके के क्वेश्चन आपके ग्रामर एंड यूजेस के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब हम बात करें ग्रामर एंड यूजेस किस टॉपिक से आ सकते हैं, किस टॉपिक में एरर हो सकती है। तो इसके लिए आपके एग्जाम के लिए सिलेबस दिया हुआ है। दिए गए टॉपिक्स में से ही आपके एग्जाम में एरर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसके अंदर आर्टिकल्स, डिटरमिनर्स, प्रीपोजिशंस, टेंसेज एंड सीक्वेंस ऑफ टेंसेज के क्वेश्चन होंगे, मॉडल्स, वॉइस एक्टिव एंड पैसिव के क्वेश्चन होंगे, नरेशन, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट के क्वेश्चन हो सकते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें सिनोनिम्स और एंटोनिम्स के भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। फ्रेजल वर्ब्स एंड इडियम्स, वन वर्ड्स, वर्ड्स ऑफन कंफ्यूज्ड और मिसयूज्ड। तो दिए गए सिलेबस में लगभग सभी टॉपिक्स को कवर कर लिया गया है। तो आपको आईएलटीएस मेंस के लिए लगभग कंप्लीट ग्रामर एंड वोकैब पढ़नी होगी, जिसके लिए हम सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इसी चैनल पर डिस्कस करेंगे। तो जो भी इंपॉर्टेंट सिनोनिम्स और एंटोनिम्स हो सकते हैं, वन वर्ड्स हो सकते हैं, उन सभी के वीडियोस आपको इसी चैनल पर मिलेंगे। इसके अलावा आर्टिकल्स, डिटरमिनर्स, प्रीपोजिशंस, टेंसेस, वॉइस एंड नरेशन को हम बहुत शॉर्ट के अंदर सभी टॉपिक्स को कवर करेंगे। उसके अलावा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी करेंगे। अगर आप इस तरीके के वीडियोस देखना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो 20 मार्क्स के लिए हम इतना कुछ पढ़ना पड़ेगा जो हम पढ़ सकते हैं और आराम से प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करके भी इनको हम सोल्व कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं सेकंड पार्ट के बारे में। सेकंड पार्ट 30 मार्क्स का होगा, जिसके अंदर क्या होगा, कॉम्प्रिहेंशन, ट्रांसलेशन एंड प्रीसी राइटिंग के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इनको मैंने पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। फर्स्ट पार्ट में हमने ग्रामर को इंक्लूड किया था। 30 मार्क्स के जो होंगे कॉम्प्रिहेंशन, ट्रांसलेशन एंड प्रीसी राइटिंग के क्वेश्चन होंगे। अब सबसे पहले हम बात करते हैं कॉम्प्रिहेंशन के बारे में। कॉम्प्रिहेंशन ऑफ अनसीन पेसेज। अनसीन पेसेज किसी भी एक टॉपिक पर आपको दिया जा सकता है। कोई न्यूज़पेपर का एडिटोरियल हो सकता है, कोई स्टोरी हो सकती है, या फिर कोई कोई भी तरीके का पैसेज पूछा जा सकता है एग्जाम के अंदर। पैसेज की अगर हम बात करें तो 250 वर्ड्स का पैसेज होगा। 250 वर्ड में से आपके 5 क्वेश्चन होंगे पैसेज के अंदर से। 5 क्वेश्चंस को आपको सोल्व करना होगा। तो 5 क्वेश्चंस हम आराम से कर सकते हैं, कॉम्प्रिहेंशन वाले क्वेश्चंस होंगे। इसके अंदर कभी कभी वोकैब के क्वेश्चंस भी आ सकते हैं, सिनोनिम्स और एंटोनिम्स भी पैसेज के अंदर से पूछा जा सकता है। उस टाइप के क्वेश्चंस के भी हम डिटेल में बात करेंगे। अब हम बात करते हैं ट्रांसलेशन। तो ट्रांसलेशन अगर हम देखें तो ट्रांसलेशन जनरली हिंदी टू इंग्लिश में ट्रांसलेशन पूछा जाएगा। 5 सेंटेंसेज होंगे जो हिंदी के अंदर होंगे, आपको उनको इंग्लिश में ट्रांसलेशन करना उनका।
तो ट्रांसलेशन के भी कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे और ट्रांसलेशन के जो बेसिक रूल्स होते हैं, जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होते हैं, उन सभी को भी हम यहाँ डिस्कस करेंगे। कुछ क्वेश्चंस ट्रांसलेशन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, जो बार बार एग्जाम्स के अंदर पूछे जाते हैं। उन सभी की प्रैक्टिस हम यहीं पर करेंगे, इसी चैनल के ऊपर। अब हम बात करते हैं प्रीसी राइटिंग। तो प्रीसी राइटिंग की अगर हम बात करें तो प्रीसी राइटिंग में आपको दिए गए किसी एक पैसेज को कंसाइज करके अपने वर्ड्स में लिखना है। मतलब उसका छोटा करके उसको, मतलब शॉर्ट फॉर्म में, कंसाइज ब्रीफ फॉर्म में आपको लिखना होता है। उसके अंदर प्रीसी राइटिंग के क्वेश्चंस भी होते हैं। तो एक एक पैसेज होगा जिसको आपको कंसाइज करके लिखना होगा उसके अंदर। अब हम नेक्स्ट पार्ट की बात करते हैं, जो 30 मार्क्स का ही होगा, कंपोजिशन एंड लेटर राइटिंग। कंपोजिशन के अंदर लेटर राइटिंग, रिपोर्ट राइटिंग, इलेबोरेशन ऑफ ए गिवन थीम और पैराग्राफ राइटिंग के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। पैराग्राफ की अगर हम बात करें तो टोटल आपको 3 टॉपिक दिए जा सकते हैं। 3 टॉपिक में से किसी एक टॉपिक के ऊपर आपको पैराग्राफ लिखना है, जो आपको लिखना है 250 वर्ड्स। अप्रोक्स 250 वर्ड्स के अंदर आपको पैराग्राफ लिखना है। पैराग्राफ की अगर हम बात करें तो लेटेस्ट जो टॉपिक चल रहे हैं उनके अंदर वो आप स्टडी करेंगे तो आप वहाँ से पैराग्राफ आपका मिल सकता है एग्जाम के अंदर। तो जितने भी करंट में जो इवेंट चल रहे हैं उन सभी के ऊपर हम बात करते रहेंगे इसी चैनल के ऊपर। एडिटोरियल भी हम डिस्कस करते रहेंगे, जिससे पैराग्राफ राइटिंग में भी हेल्प होगी और पैसेज भी हम आराम से सोल्व कर सकते हैं। अब हम बात करें इलेबोरेशन ऑफ ए गिवन थीम। तो कोई थीम होगी, 3 थीम दी जाएगी आपके एग्जाम के अंदर, जिसमें से किसी एक थीम को आपको इलेबोरेट करके लिखना होगा। उस टॉपिक को थोड़ा एक्सप्लेन करके लिखना होगा अपने वर्ड्स के अंदर। इस तरीके के क्वेश्चंस भी एग्जाम के अंदर आएंगे। अब थर्ड पार्ट की हम बात करते हैं लेटर राइटिंग और रिपोर्ट राइटिंग। तो आपके एग्जाम में लेटर और रिपोर्ट दोनों भी आ सकते हैं, एक भी आ सकता है। तो अप्रोक्स 150 वर्ड्स के अंदर आपको लेटर या रिपोर्ट लिखना होगा। तो 150 वर्ड्स में आपको लेटर राइटिंग करना होगा। लेटर राइटिंग में जो जनरल बेसिक्स होते हैं, किस तरीके से हम लेटर लिखते हैं, किस तरीके के रूल्स को हम फॉलो करते हैं, उन सभी की बात भी हम इसी चैनल पर करेंगे। तो जनरल सिलेबस हो गया कंप्लीट जनरल इंग्लिश का। अगर हम बात करें इस चैनल पर हम किस तरीके से इनको कवर करेंगे, तो सबसे पहले हम ग्रामर के सभी टॉपिक्स को शॉर्ट के अंदर कवर करेंगे। शॉर्ट में सभी रूल्स की हम बात करेंगे, उसके अलावा प्रैक्टिस के लिए कुछ क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे। इसके अलावा जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस अब तक आपके एग्जाम के लिए पूछे गए उन सभी को डिस्कस करेंगे। और राजस्थान के जितने भी एग्जाम्स के अंदर क्वेश्चन पूछे गए, जिसके अंदर सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, वन वर्ड्स, वोकेब, उन सभी के क्वेश्चंस को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। इसके अलावा कंपोजिशन और लेटर राइटिंग की बात करें तो जो फेमस लेटर्स होते हैं, किस तरीके के लेटर एग्जाम में जनरली पूछे जाते हैं, उन सभी को भी हम यहाँ डिस्कस करेंगे। और पैराग्राफ राइटिंग के लिए हम डेली एडिटोरियल सोल्व करने की कोशिश करेंगे इसी चैनल के ऊपर। तो एडिटोरियल से आपको पैसेज में भी हेल्प होगी और पैराग्राफ राइटिंग में भी हेल्प होगी। उसके अलावा हम बात करें ट्रांसलेशन की, तो ट्रांसलेशन के लिए जितनी भी मैक्सिमम प्रैक्टिस हो सकती है उतनी हम करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पर हम ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करेंगे। अनसीन पैसेज के लिए भी हम पैसेज की प्रैक्टिस डेली इसी चैनल पर कर लिया करेंगे। तो अगर हम बात करें तो आपके एग्जाम से पहले कुछ मॉडल पेपर्स भी हम इस चैनल पर डिस्कस कर लेंगे। प्रीसी राइटिंग में किस तरीके की अप्रोच को हम फॉलो करते हैं, प्रीसी राइटिंग हम किस तरीके से करते हैं, उनकी भी हम बात करेंगे। तो जनरल सिलेबस हो गया, किस तरीके से आपको पढ़ाई करनी है, किस तरीके से आप स्टडी कर सकते हैं जिससे आप मैक्सिमम मार्क्स स्कोर कर पाएँ। तो इन 80 मार्क्स के लिए आपको डिटेल में पढ़ना पड़ेगा कंप्लीट इंग्लिश ग्रामर एंड वोकेब को, जो इतना मुश्किल नहीं है क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही ज़्यादातर एग्जाम में रिपीट होते हैं। उन सभी को हम डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ देखेंगे। लेकिन अगर हम देखें जनरल हिंदी जो 120 मार्क्स की होती है उसके अंदर पारिभाषिक शब्दावली करके एक टॉपिक दिया होता है, जिसमें कुछ हिंदी वर्ड्स होते हैं। हिंदी वर्ड्स को आपको इंग्लिश में लिखना होता है, इंग्लिश का ट्रांसलेट करना होता है। जो पारिभाषिक शब्दावली ऑफिशियल जो टर्म्स होती है उनको भी ट्रांसलेट करना होता है। तो उसके लिए भी हमें कहीं ना कहीं वोकेब की जरूरत पड़ेगी। तो उस तरीके के क्वेश्चंस भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसलिए हिंदी के अंदर की हम बात करें तो अप्रोक्स 10 to 20 मार्क्स इंग्लिश का ही क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ट्रांसलेशन वाले जो क्वेश्चन होते हैं। इसलिए इंग्लिश का वेटेज भी आप मान सकते हैं, हिंदी और इंग्लिश का वेटेज बराबर ही आप मान सकते हैं, 100 मार्क्स का। इसलिए इंग्लिश को पढ़ना थोड़ा ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है क्योंकि 100 मार्क्स बहुत ज़्यादा होते हैं। तो किस तरीके से हम 100 मार्क्स में से मैक्सिमम स्कोर कर पाएँ उसकी हम डिटेल में बात करते रहेंगे। इसके अलावा कोई भी अगर आपको डाउट है सिलेबस से रिलेटेड तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और अगर आप इस तरीके के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस वाले वीडियोस और डिटेल वाले वीडियोस हर एक टॉपिक पर वीडियो देखना चाहते हैं
तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताएं। ओके गाइस, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।